हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चांदनी का फुल समरी करेंगे। एक बार अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम अब्बू खान था। वह कुछ बकरियों को पेट के रूप में पालता था। उसने हर बकरी को एक मज़ेदार नाम दिया था। वह उन्हें दिन में चराने ले जाता था। वह उनसे इस प्रकार बातें करता था जैसे कोई बच्चों से। रात को वह प्रत्येक को गले में रस्सी से बांधकर रखता था। फिर भी अब्बू खान थोड़ा सा अभागा था। प्रायः रात के समय कोई बकरी रस्सी तोड़कर ऊपर पहाड़ियों की ओर भाग जाती। ऐसा इसलिए था कि बकरियां आज़ादी पसंद करती थीं। उसकी बकरियां सर्वोत्तम पहाड़ी क्षेत्र की थीं। पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां किसी पेड़ या खंभे से बांधे जाना पसंद नहीं करती हैं, पर यह आज़ादी उनके लिए जानलेवा बन गई। पहाड़ियों में रहने वाला एक बूढ़ा भेड़िया उन्हें खा गया। एक दिन जब उसकी सारी बकरियां समाप्त हो गईं, अब्बू खान बड़ा दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कोई बकरी पेट के रूप में नहीं रखेगा, पर उसने शीघ्र ही अपना विचार बदल लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि बकरियों के बिना वह बड़ा अकेला हो गया। अब उसने एक बहुत छोटी बकरी खरीदी। उसने सोचा कि यह उसके पास काफ़ी अधिक समय तक रहेगी। उसने निश्चय किया कि वह बकरी से इतना प्यार करेगा कि वह कभी ना भागे। नई बकरी बर्फ जैसी सफ़ेद थी तथा बहुत मैत्रीपूर्ण थी। अब्बू उसे चांदनी कहकर पुकारता था। वह उसे अपने सभी मित्रों की कहानियाँ सुनाता रहता था। कई वर्ष गुजर गए। बकरी जवान हो गई। अब्बू को विश्वास हो गया कि चांदनी अब कहीं नहीं जाएगी, परंतु चांदनी की मंशा कुछ और थी। वह पहाड़ियों के शिखरों को देखा करती जो सुंदर लगते थे। उसे रस्सी से नफरत थी जो उसे पहाड़ियों पर जाने नहीं देती थी। शीघ्र ही उसने घास खाना बंद कर दिया। उसने अब्बू खान की कहानियों को शौक से सुनना भी बंद कर दिया। वह बड़ी दुबली और दुखी हो गई। अब्बू खान को उसकी समस्या समझ नहीं आई। आखिर चांदनी ने उसे साफ साफ बात करने की ठान ली। उसने उससे कहा कि वह उसे पहाड़ियों पर जाने दे। अब अब्बू खान चांदनी की समस्या जान गया। उसने चांदनी को बताया कि ऊपर जाने में मौत का खतरा है। चांदनी ने कहा कि वह अपने सींगों से भेड़िए से लड़ेगी। अब्बू खान ने उसे बताया कि यह असंभव है। उसने उसे उसकी बहन कलवा की कहानी सुनाई जो किसी हिरन जैसी बड़ी थी। फिर भी भेड़िया उसे खा गया। चांदनी फिर भी पहाड़ियों पर जाना चाहती थी। अब्बू खान को बड़ा क्रोध आया। वह चांदनी से प्यार करता था और उसकी ज़िंदगी बचाना चाहता था। अतः उसने उसे एक छोटी झोपड़ी में बंद कर दिया, पर वह खिड़की बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी खिड़की से निकलकर पहाड़ियों की तरफ भाग गई। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। उसने अपनी आज़ादी का आनंद उठाया। चांदनी को लगा यह उसके जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। वह घास भरी पहाड़ियों पर घंटों खेलती रही। उसे जंगली बकरों का एक झुंड मिला। उन लोगों ने उसे अपनी जमात में शामिल होने को कहा, लेकिन चांदनी ने इसे इनकार कर दिया। वह अपनी नई आज़ादी का आनंद अपने आप उठाना चाहती थी। उसके बाद रात हो गई। चारों ओर शांति छा गई। उस शांति भरे वातावरण में चांदनी ने एक भेड़िए की आवाज़ सुनी। वह भयभीत हो गई। एक बार उसने अब्बू खान के पास लौट जाने की सोची। फिर उसने इसके विपरीत निश्चय किया। खुले मैदान में मरना एक बंद झोपड़ी में जीने से ज़्यादा बेहतर है। भेड़िया अब चांदनी के बिल्कुल आमने सामने खड़ा था। चांदनी ने देखा वह भेड़िए की तुलना में बहुत छोटी थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। मुझे जमकर लड़ना चाहिए, चांदनी ने सोचा। वह लड़ी
क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी बरकरार रखनी थी। हारना या जीतना तो भाग्य का संयोग की बात थी। चांदनी बहुत बहादुरी से लड़ी। वे दोनों सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन सूर्य की पहली किरण ने चांदनी को मरा हुआ देखा। वह जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। भेड़िया उसे खाने की तैयारी कर रहा था। पक्षियों के एक समूह ने इस लड़ाई को देखा था। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि भेड़िया जीत गया था, पर एक बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने चांदनी को विजय घोषित किया। इस चैप्टर में हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता एक आवश्यक गुण है जो सभी के लिए मूल्यवान है। इंसानों की तरह जानवर भी अपनी आज़ादी से प्यार करते हैं और उसकी कद्र करते हैं। वे अपनी आज़ादी पाने के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। तो दोस्तों, चांदनी का फुल समरी कंप्लीट हुआ। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।